the Bible describes Jesus Christ as the Lion of Judah. जो बाइबल जो है वो यीशु मसीह को दर्शाती है कि वो यहूदा का सिंह है। Lion of the tribe of Judah is a symbol found in Genesis and Revelation. और जो यहूदा गोत्र का जो सिंह है उसका हम देखते हैं कि वो हमने उत्पत्ति की किताब और प्रकाशित वाक्य में देखा है। So, what is the significance of a lion? और एक शेर का महत्व क्या होता है? The Lord is as determined as a lion. और जो परमेश्वर ने हमें बताया है खुद को कि वो सिंह है। That is, the Lord cares for his people like a mother bird. और जैसे कि परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम करता है वैसे सिंह जो है वो अपने बच्चों को प्रेम करता है। So the Lord is always ready to protect those people who trust him. और परमेश्वर हमेशा तैयार होता है उनको सुरक्षा देने के लिए जो उन पर विश्वास रखते हैं। That is why the Bible describes Jesus Christ as the Lion of the tribe of Judah. तो इसीलिए बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह को कि वो एक यहूदा के गोत्र का एक सिंह है। Jacob had 12 children. और जैसे कि याकूब के 12 बच्चे थे। And the 12 children of Jacob are known as 12 tribes of. और जो याकूब के जो 12 बच्चे थे उनको कहा जाता है कि वो यहूदा के गोत्र के 12 बच्चे हैं। In Genesis, Jacob blesses his son Judah. और जैसे कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति में याकूब ने जो अपना पुत्र यहूदा है उसको आशीर्वाद किया, referring to him as his future tribe. और उसको बताया कि उसके जो भविष्य का जो उसका गोत्र होगा। His future tribe is described as a lion. और उसका जो भविष्य का जो उसका जो गोत्र था वो है सिंह। Genesis chapter 49 verse 9. और उत्पत्ति उसका 49 अध्याय उसका 9 वचन। Judah, your brothers shall praise you. यहूदा सिंह का बच्चा, मैं तेरे पुत्र और तेरे आहेर गुफा में गया है। That is the prophecy made by Jacob. और ये वो भविष्यवाणी थी जो याकूब ने की थी यहूदा के लिए। So all the other brothers, all the other tribes will praise Judah. कि जितने भी और भी गोत्र के लोग होंगे, जो उसके और भी भाई होंगे, वो उसको दंडवत करेंगे। However, we know from the history that Judah was not completely exemplary character. और जैसा कि हमने पहले इतिहास में भी खोल के देखा है कि यहूदा जो था उतना भी कोई खास एक प्रकृति का इंसान नहीं था। He suggested a profit motive in getting rid of Joseph. और उसको ये एक बताया गया था कि यूसुफ से बचने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था। Here what we find is God's grace to the undeserving. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष जो लोग योग्य नहीं होते उनके ऊपर भी। We must understand that this prophecy is a description of Judah's descendant Jesus Christ. और जो हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है वो यहूदा के गोत्र जो उसके जो पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए है, यीशु मसीह के लिए। The Savior of the world, the Messiah, was to be born in Judah's tribe. और जो इस संसार का जो मसीहा है, जो इसका उद्धार करता है, उसका जन्म यहूदा के गोत्र में होगा। And Jacob said, "Scepter shall not depart from Judah." और यहाँ पे उसने याकूब ने कहा कि जो राजदंड है वो उसके पास से कभी अलग नहीं होगा। That is a ruling position of Judah. और यही वो था कि वो उस पे जो राज्य करने वाली जो उसकी ताकत थी उस पे Eventual kings would come from Judah. और जितनी भी चीजें अच्छी चीजें होंगी वो उसके पास आएंगी, यहूदा के पास। And that Messiah would form part of that tribe. और जो मसीहा है वो इस गोत्र का हिस्सा होगा। In Revelation also the symbol is seen again. और हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि वही सेम सिंबल हमने देखा है फिर से। When the Lion of the tribe of Judah declared to have triumphed and is worthy to open the scroll and its 7 seals.
और जब हम देखते हैं कि जो यहूदा के गोत्र का जो सिंह है, जो मोहरें होती हैं, जो पत्रियां हैं, उसने वो मोहरों को खोला है। Jesus is called the Lion of the tribe of Judah. और यीशु मसीह को कहा जाता है यहूदा के गोत्र का सिंह। One of the elders rescued John from his grief. और एक कुछ बड़े लोग थे, उसने जो उसके दुख में से उसको निकाला। John had a revelation from Jesus Christ. और यूहन्ना के पास एक दर्शन था यीशु मसीह के द्वारा। There was a scroll and 7 seals. और एक पत्रिका होती है और उसमें 7 मोहरें होती हैं। And in that vision, John was worried. और उस दर्शन को देख के यूहन्ना जो है वो चिंता में पड़ जाता है। The reason for his grief was that he found nobody eligible to open the seals. और क्योंकि वो इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसने किसी को भी योग्य नहीं पाया कि उस मोहरों को वो खोल सके। But one of the elders told John that there was one who has prevailed to open the scroll, and that is the Messiah. और लेकिन किसी एक प्राचीनों में से यूहन्ना से कहा कि उन्होंने एक योग्य इंसान को पाया है जो उस मोहरों को खोल सकता है, वो है हमारा मसीहा। He is worthy to open the scroll and its 7 seals. और वो योग्य है कि ये इन मोहरों को खोल सके और उस पत्रिका को वो खोल सके। And he declared that Jesus triumphed and he is worthy to open the scroll. और उसने बताया कि यीशु जो है वो विजयी हुआ है और वो उस योग्य है कि उस पत्रिका को वो खोल सके। Therefore, Jesus is the Lion of the tribe of Judah. और इसके बाद से ही जो यीशु मसीह है वो यहूदा के गोत्र का सिंह कहलाया। Remember, the scroll is meant for judgment of God. और आप ये याद रखें कि जो पत्रिका है वो यीशु मसीह के जो न्याय का समय है उसको दर्शाती है। Jesus is called the Lion of Judah because he had all power. और यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास सारी ताकतें हैं। Lion is the symbol of power. और जो शेर होता है वो दर्शाता है एक ताकत को दर्शाता है। But the representative of the kingdom of heaven is a lamb representing humility. और लेकिन जो एक स्वर्ग का जो दर्शाता है वो ये है कि वो एक भेड़ का बच्चा है जिसे वो दर्शाता है कि उसे बहुत ही बेइज्जत किया गया। Jesus is worthy to open the scroll because he died for the sinners. He shed his blood for the salvation of the sinners. और यीशु उस पत्रिका को खोलने के योग्य इसीलिए है क्योंकि वो हम जैसे पापियों के लिए मरा और उसने अपने लहू को हम जैसे पापियों के लिए बहाया। So no one was eligible to play this role. और कोई भी उस योग्य नहीं था जो उस रोल को वो निभा सके। Only Jesus is worthy to open the scroll of judgment. और केवल यीशु ही उस योग्य था कि वो उस न्याय की पत्रिका को वो खोल सकता था। The Bible says that the Father has committed all judgments to Son Jesus. और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के परमेश्वर ने जितनी भी न्याय की चीजें हैं वो अपने पुत्र को सौंप दी हैं। So in Genesis we read that as Jacob blesses his children, he promises Judah that his brothers will praise him. और जैसे कि हम उत्पत्ति में देखते हैं कि याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी और उसने यहूदा को कहा कि उसके जितने भी भाई हैं वो उसको दंडवत करेंगे। All the brothers will bow down to Judah. और जितने भी उसके भाई हैं वो यहूदा को दंडवत करेंगे। And Jacob also told Judah, you are a lion's cub. और याकूब ने ये भी कहा यहूदा को कि वो एक शेर का बच्चा है। He's like a lion. और जैसे कि वो एक शेर है। He lies down like a lioness. और वो जैसे कि एक गुफा में बैठ जाता है जैसे कि शेरनी की तरह। Who dares to rouse him? और उसको छेड़ने का कोशिश कौन कर सकता है?
Jacob says that in the future the scepter and ruler's staff will not depart from Judah. और याकूब ने उससे कहा कि उसका जो राजदंड है और उसकी जो ताकत है वो उससे कभी भी छीनी नहीं जाएगी। Until Jesus comes, the ruler's staff will not depart from Judah. जब तक यीशु मसीह न आ जाए तब तक वो राजदंड उससे अलग नहीं किया जाएगा। Until Messiah comes, until Messiah to whom it belongs, the ruler's staff will remain with Judah. और जब तक मसीहा जो उसका असली हकदार है वो न आ जाए तब तक वो यहूदा के पास ही रहेगा। Genesis chapter 49 verse 10. और उत्पत्ति की पुस्तक 49 उसका 10वां वचन। Until Shiloh comes, Shiloh means Christ. और जब तक सीलो ना आ जाए, सीलो मतलब मसीहा। And to him shall be the obedience of the people. और तब तक ना तो यहूदा के राजदंड छूटेंगे। So this is the messianic prophecy. और ये जो था वो मसीहा के लिए एक भविष्यवाणी थी। And the obedience of the nations will be to Jesus Christ. और जितने भी राज्य के लोग होंगे वो उसके आज्ञाकारी होंगे यीशु मसीह के। So we are discussing the second coming of the Lord Jesus Christ. और हम जो है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। As the descendant of Judah who will rule the earth. और जैसे कि हम जो यहूदा के वंशज हैं जो इस पृथ्वी पर के अधिकारी होंगे। There will be a fierce battle between between Antichrist and God's people. और यहाँ पे एक डर और भय की जो लड़ाई है जो दो लोगों के बीच में है, एक मसीह और मसीह विरोधी के बीच में। At that time Jesus will appear. और उसी वक्त यीशु आ जाएगा। Jesus will destroy the enemies. और यीशु जो है वो सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। And Jesus will rule all over the world. और यीशु जो है वो उस पूरे संसार पे वो राज्य करेगा। And even those people who hated Jesus Christ will accept the lordship of Jesus Christ. और वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, वो लोग भी उसकी आराधना करने लगेंगे। Israel will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. और जो इजरायली लोग होंगे वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेंगे। And prophet Isaiah said, Lord, rend the heavens, you would come down. और यशाया जो भविष्यवक्ता है वो कहता है कि तू स्वर्ग को छोड़ के तू इस जगत में आ जा। That the nations might shake at your presence. और ताकि ये जो जमीन है वो तेरी उपस्थिति के कारण वो कांपने लगे। To make your name known to your adversaries. और ताकि जिसने तुम्हें बनाया है उसके पास तुम्हारा नाम वो जान सके। That the nations may tremble at your presence. और ताकि जो ये इस संसार के जो लोग हैं वो तुम्हारी उपस्थिति में वो कांपने लगे। They will cry out to Jesus Christ for deliverance. और वो लोग प्रभु यीशु के सामने छुटकारे के लिए वो चिल्ला उठे। They will embrace him as their Messiah. और वो लोग यीशु मसीह को अपने मसीहा के रूप में उसको ग्रहण करने लगेंगे। Hard pressed by the terrible persecution of the Antichrist, Israel as a whole will turn to Jesus Christ. और जब इस संसार का जो राजा है वो जब लोगों के ऊपर बहुत ही तकलीफ देगा तो इस्राएल जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेगा। Israel will turn their hearts toward Jesus Christ. तो जो इजरायली लोग होंगे वो अपने हृदय को प्रभु यीशु की ओर फेर देंगे। And Jesus will deliver Israel at this late hour. और इस लेट परिस्थिति में भी जो परमेश्वर है वो इजरायलियों को छुटकारा देगा। And Jesus is called the faithful and true. और जो यीशु मसीह जो है उसे सच्चा और विश्वासी योग्य परमेश्वर कहा जाता है। He is coming on white horse. और वो एक सफेद घोड़े पे बैठा हुआ है। That speaks of victory. और जो एक विजय की बातें करता है। The glorious title, faithful and true, shows Jesus is keeper of his promises.
और जो उसका जो विश्वास योग्य जो नाम है वो दर्शाता है कि यीशु अपने वायदे को वो बना के रखता है, पूरा करता है। Jesus gives promises of blessings to his children, और वो अपने वो उन वादों को भी पूरा करेगा जो उसके न्याय के वादे थे। and the dramatic display of judgment comes only at the end of a long time of grace. और इतने सारी बहुत सारी आशीषों के बाद उसका न्याय का समय भी जल्दी ही आएगा। Jesus is giving a chance to everyone for repentance. और यीशु हर किसी को वो मौका दे रहा है कि आप पश्चाताप कर लें। So at the end of a long time of grace, patience and mercy, Jesus judges the world. और इस आशीष के इतने लंबे समय के बाद वो परमेश्वर जो आएगा, जो अपने न्याय करेगा लोगों पे। Lions represent power. और जो शेर है वो बताता है ताकत को। Lions represent fierceness. और जो शेर है वो दिखाता है कि अपनी निर्भयता को। Lions represent majesty. और जो शेर है वो दिखाता है अपनी प्रभुता को। Lions are the king of the beasts. और जो शेर होता है वो राजा होता है अपनी जगह का। And Jesus, the Lion of Judah, is the king of everything. और जो यीशु मसीह जो यहूदा के गोत्र का शेर है वो हर किसी का वो राजा है। When Jesus came for the first time, he came as a lamb to be sacrificed. और जब यीशु मसीह पहली बार इस जगत में आया था तो वो एक भेड़ बन के आया था, त्याग होने, बलिदान होने के लिए। He was as gentle as a lamb. और वो बहुत ही नम्र था, जैसे एक भेड़ नम्र होती है। He did not fight against his enemies. और वो अपने दुश्मनों के खिलाफ में कभी भी नहीं लड़ा। His enemies crucified him. और उसके जो दुश्मन थे उसने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। And that was the plan of God. और यही परमेश्वर की योजना थी उसके लिए। First, Jesus came as a savior. और पहले यीशु आया था एक अपने उद्धारकर्ता के रूप में। He had to die to redeem the sinners. और उसको मरना ही था ताकि जो पापी हैं उसको उद्धार मिल सके। Because Bible says the reward of sin is death. और क्योंकि बाइबल बताती है कि जो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। By the death of Jesus Christ, he removed the death penalty of believers. और यीशु मसीह की मौत के बाद ही उसने जो विश्वासियों के ऊपर जो दंड की आज्ञा थी उसने खत्म कर दिया। Next time Jesus will come not as a gentleman but as a judge. और इस बार जब वो आएगा तो वो एक जेंटलमैन की तरह नहीं आएगा पर एक न्यायी के रूप में आएगा। The second coming of Jesus Christ is not as a savior. और जो दूसरा आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का है वो एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं है। Everyone who wants salvation can accept Jesus Christ right now. और जो कोई भी अगर अपना उद्धार चाहता है तो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान ले अभी इसी वक्त। In the Old Testament, God is sometimes described as being like a lion. और पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद को कई बार एक शेर की तरह दर्शाया है। He will, the lion will not be afraid of the voice of the shepherds. और जो शेर होता है वो चरवाहे की आवाज सुन के कभी भी नहीं डरता है। When the lion comes, the shepherds will make noise. और जब शेर आता है तो जो चरवाहे होते हैं वो आपस में चिल्लाने लगते हैं। But the Lord is as determined as a lion to rescue his people. और जैसे इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक शेर की तरह ही है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो वैसे ही डिटरमाइंड है। The Lord of hosts will come down. और जब यीशु है वो नीचे आएगा। He will come down on Mount Zion. और वो एक माउंट जो पर्वत है उसके ऊपर वो आएगा। Jesus will fight for Mount Zion. और जो सिनाई का जो पर्वत है वो उस पे वो लड़ाई करेगा। Like birds flying about. और जैसे कि जो पक्षियां होते हैं वो उड़ते हैं। To defend
its babies. क्योंकि अपने वो बच्चों को बचाने के लिए। So Jesus will fly about to protect his children. और इसी तरीके से ही यीशु भी आएगा ताकि अपने बच्चों को वो बचा सके। Like birds flying about, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. तो जैसे कि पक्षियां उड़ती हैं वैसे ही यीशु मसीह करेगा ताकि वो अपने लोगों को यरूशलेम से बचा सके। And Jesus will deliver Jerusalem. और उसके बाद यीशु जो है वो यरूशलेम को वो छुटकारा देगा। Jesus will preserve it. और वो उससे बचाएगा। So the believers, when they cry out to Jesus Christ, Jesus will protect them like a mother. और जब जो विश्वासी हैं, जब यीशु मसीह के पास वो चिल्लाते हैं, वो रोते हैं, तो परमेश्वर उनको बचाएगा एक माँ की तरह। Jesus will bring blessings and salvation to the godly. और यीशु जो है वो उद्धार को लेकर आएगा, आशीषों को लेकर आएगा उनके जीवन में। Jesus will protect his own people. और यीशु जो है वो अपने निज लोगों को वो सुरक्षा प्रदान करेगा। And Jesus will judge the ungodly. और यीशु जो है वो जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं उनका वो न्याय करेगा। So the Lion of Judah is not frightened by the shouts of the shepherds. तो इसीलिए वो यहूदा गोत्र का जो सिंह है वो चरवाहों की आवाजों से वो नहीं डरता। So the Lord Almighty will come down to do battle on Mount Zion and on its heights. और जो परमेश्वर है वो उस सिय्योन पर्वत पर आएगा ताकि वो अपने लोगों के लिए वो लड़ेगा। The Lord is not afraid of his enemies. और जो परमेश्वर है वो अपने दुश्मनों से नहीं डरता है। He protects his people. और वो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। He does not allow them to be conquered. और वो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि वो विजय हो जाएं। In Hosea, we read that God is angry at Israel. और होशे में हम देखते हैं कि एक बार यीशु जो है वो परमेश्वर इजरायलियों पे वो नाराज हो गया था। Because they were proud and forgot the Lord. क्योंकि वो बहुत ही घमंडी हो गए थे और परमेश्वर को भूल ही गए थे। God says, I will be like a lion to them. और तब यीशु ने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए शेर की तरह हूँ। God says, I will be like a lion, I will devour them. और उसने कहा कि मैं एक शेर की तरह हूँ। You are destroyed, Israel, because you are against me, against your helper. और तुम लोगों ने इस्राएल को खराब कर दिया क्योंकि तुम मेरे खिलाफ थे, तुम अपने मददगार जो है उसके खिलाफ हो। Now it is better to experience the help and protection of the Lion of Judah. और अभी हमें ये उचित है कि हम उस परमेश्वर की मदद का अनुभव कर सके, उस शेर जो यहूदा के गोत्र का है। To deny Jesus Christ is dangerous. और यीशु मसीह को नकार देना, उसको रिजेक्ट कर देना बहुत ही खतरनाक है। Because he will take revenge on those people. क्योंकि वो उन लोगों से बिल्कुल भी बदला लेगा। Jesus is King of Kings and Lord of Lords. क्योंकि वो जो है वो राजाओं का राजा है और परमेश्वर का परमेश्वर है। Those people who rejected the kingship of Lord Jesus Christ have to face his fierceness. और जिन लोगों ने परमेश्वर की प्रभुता को उसने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, उसके उस डर का सामना करना पड़ेगा। In Revelation chapter 5, Jesus is the long-awaited Lion of the tribe of Judah. और जैसा कि हम देखते हैं 5वें प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में कि जो परमेश्वर है वो बहुत ही लंबे समय से यहूदा के गोत्र का से सिंह रहा है। So when the day of judgment came, there was no one to eligible or qualified to open the scroll and the 7 seals. और जब वो न्याय का समय आया तब कोई भी ऐसा योग्य नहीं बचा जो उस पत्रिका को खोल पाए या फिर वो 7 जो मोहरें थी उसको वो तोड़ पाए। And John weeps because no one was found worthy to open the scroll.
और यूहन्ना रोया क्योंकि उसने किसी को भी योग्य नहीं पाया कि उस पत्रिका को खोल पाता। And Jesus was given power to judge the world. और तब यीशु को ये ताकत दी गई कि उस संसार को वो न्याय कर सके इसका। One of the elders said to John, "Do not weep." और तब किसी एक प्राचीन ने यूहन्ना से कहा कि तुम रो मत। See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. तब किसी ने उसे कहा कि जो यहूदा के गोत्र का जो शेर है, जो दाऊद का मूल है, कि वो इस योग्य है। He is qualified because he defeated sin. और वो उस योग्य है क्योंकि उसने पाप को उसने दबा दिया है। He shed his blood to save the people. और उसने अपने लहू को बहाया है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। He sets people free from the grip of Satan. और उसने लोगों को शैतान के चंगुलों से उसने आजाद किया है। Lord Jesus Christ is the victorious Jesus. और जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक विजयी परमेश्वर है। So Jesus is the only person qualified to open the scroll. और यीशु ही केवल वो एक इंसान था और उस योग्य था कि जो उस पत्रिका को खोल पाता। And the gospel according to Saint Matthew and Luke, we find that the genealogies of Jesus. और हमने मत्ती रचित सुसमाचार और लूका में भी देखा है कि जो उसकी जो पूर्वजें हैं यीशु मसीह की, उनके बारे में लिखा हुआ है। In these genealogies, Jesus is the descendant of the tribe of Judah. और उनके पूर्वजों में हमने देखा है कि वो एक यहूदा के गोत्र का है प्रभु यीशु मसीह। When Jesus is revealed as the promised Lion of Judah, it reveals his deity as God. और जब उसने ये चीज को प्रकाशित किया कि वो यहूदा के गोत्र का है, तब उसने अपनी उस ताकतों को भी प्रकाशित किया कि वो परमेश्वर के योग्य है। He is the true king. और वही एक सच्चा राजा है। And Jesus is the one to whom belongs the long-awaited obedience of nations. और यीशु मसीह के केवल उस योग्य है जो इस जाति जाति के लोग जो है उसके अधीन होकर रहते हैं। It is not his fierceness or force of his power that makes him worthy. और ये उसकी ताकत नहीं है या फिर वो जोर जबरदस्ती करके इन चीजों को नहीं बनाता है कि वो उस योग्य हो जाए। The lion has triumphed because he became a lamb. और जो शेर है वो उस योग्य इसीलिए है क्योंकि वो पहले वो उस भेड़ बना था। वो Jesus Christ is worthy because he lived a perfect life. और यीशु मसीह योग्य था क्योंकि उसने एक बिल्कुल भी एक परफेक्ट जिंदगी को जिया था। Jesus Christ is worthy because of his sinless life. और यीशु मसीह योग्य था क्योंकि उसने एकदम पाप रहित जीवन को जिया था। Jesus Christ is worthy because he shed his blood. और यीशु मसीह योग्य था क्योंकि उसने अपने लहू को बहाया। Jesus Christ is worthy to open the scroll because he defeated sin and death. और यीशु मसीह उस योग्य था कि उस पत्रिका को खोल सके क्योंकि उसने उस मौत को उसने वहां पे हरा दिया था। The death and resurrection of Jesus Christ have resulted in a protection for his people. और उसकी मौत और उसका जो पुनरुत्थान था उसने ये चीज बता दिया कि वो अपने लोगों को वो सुरक्षा प्रदान कर सकता है। And Jesus earned an eternal kingdom that will honor and worship God. और यीशु मसीह ने जो है वो अपनी उस इज्जत को उसने अपने स्वर्ग राज्य के लिए कमाया कि जो लोग उसकी आराधना कर सके, उसको योग्य बना सके। And the kingdom belongs to Jesus Christ. और जो राज्य है वो यीशु मसीह का ही है। The Lion of the tribe of Judah. और जो यहूदा के गोत्र का सिंह। The Lord is always awake to protect his children. और परमेश्वर जो है हमेशा जागे हुए रहता है अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। So when we surrender our life to Jesus Christ, Jesus will
will become our Lord and Master. और जब हम अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो हमारा परमेश्वर और हमारा वो खुदा बन जाता है। What a privilege to be a child of the Lord Jesus Christ. और ये कितनी ही मनोहर बात है कि हम एक परमेश्वर के हम बच्चे कहलाते हैं। He will protect us from the enemies. और वो हमें हमारे दुश्मनों से वो बचाता है। Whatever be the plans of the enemy, Jesus will defeat the enemy. और जो कुछ भी क्यों ना शैतान की योजनाएं हो, प्रभु यीशु उन सबको खत्म कर देता है। Jesus loves us so much that he was ready to die for us. और यीशु ने हमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि वो हमारे लिए वो मरने के लिए तैयार हो गया। The Bible says Jesus is our shield. और बाइबल बताती है कि वो हमारी सुरक्षा कवच है। He never sleeps to protect us. और वो कभी भी नहीं सोता है कि हमें वो बचा ना सके। We can safely rest in the arms of Jesus Christ. और हम उसकी बाहों में हम बहुत अच्छे सुकून से हम आराम कर सकते हैं। We are held by Jesus Christ in his palms. और हम जो है उसके हथेलियों के द्वारा, हाथों के द्वारा हम थामे गए हैं। Every hair of our head is counted by Jesus Christ. और हमारे सर के हर एक बाल जो है वो यीशु मसीह के द्वारा गिने हुए हैं।